हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स की एक्सरसाइज 1A हम कर रहे थे, जिसमें हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे, जो कि सारे किस पे थे, नंबर लाइन पर बेस्ड थे। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अगले क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में? कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय चेंजिंग दैम टू रेशनल नंबर in equivalent forms. Compare the following rational number by changing them to rational number in equivalent forms. इसका क्या मतलब है बच्चों? कहने का मतलब यह, इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनके पेयर दिए हुए हैं, एक येरा एक येरा। इसमें हमें कंपेयर करना है। जहाँ भी कंपेयर वर्ड आए, मतलब आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब आप याद करिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे थे, यहाँ भी तो हमें 2 रेशनल नंबर ही दिए हुए थे। यहाँ भी तो हम यही पता लगा रहे थे बच्चों, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। ठीक है, जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हमें क्वेश्चन नंबर 6 में करना है बच्चों, है ना। तो बिल्कुल सेम है ये भी। अगर आपको वो समझ में आया तो ये आपको 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, अब करते हैं इसको भी, है ना बच्चों। चलिए, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? पहला अपना पार्ट उठाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहला क्या पार्ट है हमारा? 2/3 एंड 3/4। 2/3 एंड 3/4 है ना भाई, ये हमें नंबर दिया है। अब हमें इसे कंपेयर करना है। अब बच्चों, मत कंपेयर का मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें ये बताना है। हमने आपको क्या बताया था जब अपने पहला क्वेश्चन कराया था, कि बच्चों बड़ा छोटा या इक्वल देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो ये बेस है ये इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा बेस इक्वल है तो हम ऊपर वाला देख के बता देंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेकिन बच्चों, इनमें हमारा बेस तो डिफरेंट है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है। तो सबसे पहले हमारा क्या टास्क होगा, हम इनको इक्वल करेंगे। ठीक है, और इक्वल करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जब भी हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर इक्वल करना हो तो हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, खैर अब मैं आपको बता भी रहा हूँ तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो इनको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, एलसीएम लूँगा किसका, 3 एंड 4 का, यानी कि नीचे नीचे वालों का एलसीएम लूँगा मैं। ठीक है, अब अलग से एलसीएम लेके देखते हैं। 3 ये लिखा, 4 लिखा और एलसीएम लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 4 तो आएगा नहीं इसके टेबल में, 4 का 4 रखा, अब 4 का लिया, 1 का 1 रहा, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 1 बनाने होते हैं हमें। एलसीएम आ गया 3 और 4, इसको लिख लेंगे 3 इंटू 4, 3 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 12, यानी कि ये हमारा हो गया एलसीएम। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 12। यानी कि अब हमें अपना डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 12 बनाना है। ठीक है बच्चों, क्या बनाना है, 12। जो भी हमारा एलसीएम होगा वही हमें अपना डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। अपना पहला नंबर उठाते हैं, क्या है बच्चों, 2/3। ठीक है, 2/3 है। अब देखिए, मुझे क्या बनाना है बच्चों, 12 बनाना है अपने डिनोमिनेटर को, यानी कि इसको 3 को 12 में कैसे बना सकता हूँ। 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 4 बार चलाना पड़ेगा। यानी कि 3 की अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं, है ना। अब भाई मेरा 12 बन गया। जो काम हम नीचे करते थे वही काम हमें ऊपर करना होता था। तो जैसे नीचे मल्टीप्लाई करी 4 की, वैसे ही ऊपर करूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। तो 2 4 से क्या हो जाएगा बच्चों, 8, और नीचे क्या बन गया, 3 4 चा 12 बन गया ना हमारा। नीचे एलसीएम हमने कहा था कि एलसीएम बनाएंगे हम नीचे, तो 12 बन गया हमारा। ऐसे ही अपना दूसरा नंबर उठाते हैं, क्या है बच्चों, 3/4। क्लियर। चलिए भाई, अब यहाँ पे भी मुझे 12 बनाना है, 4 की जगह। 4 की जगह मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा, यानी कि अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा बच्चों, है ना। तो जो काम मैंने नीचे किया वही काम मैं ऊपर कर देता हूँ। आप ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है बच्चों, मेरे बेस इक्वल हो गए दोनों के। अब मैं बता सकता हूँ इजीली कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब आप बताइए, हमारे बेस हमारे नीचे वाले इक्वल हो गए। अब बस मुझे ऊपर वाले देखने हैं, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा इन दोनों में। भाई ऑब्वियसली 9 बड़ा है ना भाई, ऑब्वियसली हमारा 9 ही बड़ा होगा। 8 और 9 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। तो हमारा ये वाला बड़ा हो गया। अब मुझे बताइए, 9 ये 9/12 बनाया किससे आपने, 3/4 से ही तो बनाया बच्चों, है ना। और 3/4 से बनाया है, तो हमारा 3/4 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको,
3/4 इस तरह से लिखेंगे, इसके ऊपर बड़ा का निशान लगाएंगे क्योंकि जहाँ मुंह खुला होता है इसका वो बड़ा होता है, और छोटे वाले को नोक की साइड रख देंगे। क्या है बच्चों? 2/3। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम एकदम, है ना, बिल्कुल सेम है। अब हमने ये पार्ट किया है, ए पार्ट किया है बच्चों 6 का। अब आप मुझे बताइए मैं इसका कौन सा पार्ट आपको करके दिखाऊं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका पार्ट करके। सी करें बच्चों, है ना, सी करते हैं। चलिए सी पार्ट करते हैं भाई। अब सी पार्ट में क्या दिया है हमें? माइनस के 2/3 और माइनस के 1/2, माइनस के 2/3 और एंड माइनस 1/2, है ना बच्चों, यही दिया है। अब इसमें भी हमें वही करना है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब आप मुझे बताइए बड़ा छोटा हम कैसे बताएं भाई, नीचे के तो इक्वल ही नहीं है हमारे, तो हमारा पहला टास्क क्या होगा? इनको इक्वल करना। इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। फटाफट से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, साइड में एलसीएम लेके देखते हैं। 3 2 का एलसीएम लेते हैं बच्चों। चलाते हैं पहले 3 से, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 2 आएगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही रखा। फिर 2 से चलाया, ये 1 ऐसी का ऐसी, 2 1 जा 2, नीचे 1 1 बन गए, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2, और 3 2 जा क्या हो जाएंगे बच्चों? 6। यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपनी एलसीएम की वैल्यू 6, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे भाई हम? अब हमें अपने जो ये डिनोमिनेटर है दोनों, इनको हमें 6 बनाना है। ठीक है, 1 बाय 1 नंबर उतारते हैं और 6 बनाते हैं। पहला नंबर उतारा हमने अपना 2/3। अब मैं इस 3 को 6 कैसे बना सकता हूँ बच्चों? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, जो काम नीचे किया वही काम ऊपर कर देता हूँ। क्लियर है बच्चों? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की। 2 2 जा 4, लेकिन बच्चों माइनस का निशान है, ध्यान रहे, तो माइनस आ जाएगा, और नीचे 3 2 जा 6। क्लियर। सेकंड नंबर उतारे, माइनस के 1/2। अब 2 को भी मुझे क्या बनाना है? 6। 2 को मैं 6 कैसे बनाऊंगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो काम नीचे किया वही काम ऊपर कर दीजिए फटाफट से, या नीचे 3 की मल्टीप्लाई करी, ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। 1 3 जा क्या होता है बच्चों? 3, लेकिन बच्चों माइनस का निशान है क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव की भी तो मल्टीप्लाई होगी, है कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। 2 3 से क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर हो गया है बच्चों इक्वल, है कि नहीं, है ना। अब हमें क्या देखना है? केवल अपना न्यूमरेटर देखना है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे हम कह देंगे बड़ा है, जो छोटा है उसे हम कह देंगे भाई ये है नंबर छोटा, है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इसमें लगा है नेगेटिव का निशान, और नेगेटिव के निशान लगते ही चीज़ें हो जाती हैं उल्टी। जो नंबर बड़ा होता है वो बन जाता है छोटा, और जो छोटा होता है वो बन जाता है बड़ा, है ना। अब देखिए आप, भाई दोनों पे माइनस लगा है, और अगर इस पे माइनस ना होता तो हम कह देते सर ये वाला बड़ा है 4/6, है ना। लेकिन अब माइनस लगा है तो ये 4/6 हो जाएगा छोटा, और ये हो जाएगा बड़ा, है ना बच्चों। लेकिन अब ये बड़ा है तो हमने ये बनाया किससे है? हमने ये बनाया माइनस के 1/2 से, है ना बच्चों। 1/2 से ही तो बनाया ये, माइनस के 3/6। भाई इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, पर बना तो ये -1/2 से ही है, तो हमारा -1/2 कैसा हो जाएगा? नंबर बड़ा। इसको हम कैसे लिख देंगे? -1/2, इस पर बड़े का निशान लगाएंगे, और छोटा नंबर को नुकील की साइड रख देंगे, जो नुकीला पार्ट है, माइनस के 2/3। यही है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? अब बताइए मैं आपको कौन सा पार्ट करके दिखाऊं। चलो बच्चों डी पार्ट भी कर लेते हैं, है ना, डी पार्ट भी करते हैं। चलो डी पार्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसका डी पार्ट करते हैं अब। क्या है बच्चों डी पार्ट? 3/7 एंड 5/11। 3/7 एंड 5 बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक इनका असाइनमेंट भी बना के दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो आपको मुझे सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा मत सोचिए आप कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर करा रहे हैं तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, खुद से क्वेश्चन बना के दूंगा, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कभी भी आ सकता है आपके पास असाइनमेंट। ठीक है, तो इसका डी पार्ट करते हैं फटाफट से। क्या है बच्चों? 3/7 एंड 5/11।
इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर ही करना है ना भाई। कंपेयर का मतलब हम बता चुके हैं आपको क्या करना है बच्चों। कंपेयर का मतलब होता है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हमें बताना है। अब देखते हैं भाई कैसे बताएंगे। भाई नीचे के तो दोनों इक्वल है, वो सॉरी डिफरेंट है। अगर इक्वल होते तो हम इजीली बता देते ऊपर वाला देख के कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, इनको इक्वल करना। तो एलसीएम लेंगे किसका, नीचे वालों का, डिनोमिनेटर का, 11 एंड 7 का। बच्चों एंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, ये एंड है, इससे डरिएगा मत देख के। तो फटाफट से इसका एलसीएम ले लेते हैं साइड में। तो इसको 11 से चलाते हैं, 11 वन ज़ा 11, 11 के डिवाइड में 7 आएगा नहीं, इसको ऐसे ही रखा। अब 7 से चलाया, ये 1 ऐसी का ऐसी, 7 वन ज़ा 7। एलसीएम क्या बना बच्चों, 11 इंटू 7, 11 7 ज़ा कितने होते हैं, 77। क्लियर है। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, वैल्यू को कर ली बच्चों। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना होगा, 77 बनाना होगा। ठीक है, तो एक एक नंबर को उठाते हैं और इसको 77 बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों सारे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अब पहला पार्ट उठाया हमने 3/7। अब इस 7 को मैं बताइए बच्चों 77 कैसे बना सकता हूँ, बताइए कैसे बनाऊँ। अब आपने टेबल पढ़ना शुरू किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा, ऐसे आप पढ़ते चले गए और आप पहुँच गए 7 10 जा 70, 7 10 जा 70 यानी कि 70। ठीक है, अब तक सवालों में हम क्या देख रहे थे बच्चों, हमारा टेबल के अंदर ये बन रहा था जो एलसीएम हम बनाना चाह रहे थे। लेकिन बच्चों इस वाले क्वेश्चन में तो ये ऊपर पहुंच गया, मतलब हमारा टेबल तो पहुंच गया 70 तक ख़त्म हो गया और ये पहुंच गया 77। अब इसका कैसे हम करें, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। ठीक है, कैसे, इस 77 को रखिए डिवीज़न के अंदर रखिए और इस 7 को रखिए बाहर और इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, ये 7 उतारा, 7 1 जा 7। ठीक है, रिमाइंडर 0। यहाँ जो भी नंबर आए उसी से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, कैसे, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में और जो काम नीचे किया वही काम ऊपर कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ हमने क्या किया। हमारा बच्चों एलसीएम आया था 77। क्लियर है, हमें इस 7 को बनाना था 77। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम टेबल पढ़ते थे और हमारा ये बन जाता था। लेकिन बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम टेबल पढ़ रहे हैं और हमारा 77 नहीं बन रहा है। जब आपका नहीं बने टेबल पढ़ के, तो आपको क्या करना है, इस 77 को रखना है डिवीज़न के अंदर और इस 7 को रखना है, यानी कि जिसको भी बनाना है आपको नीचे वाले को रखना है डिवीज़न के बाहर और आप इनको डिवाइड कर देना है। जो संख्या आपकी यहाँ पर आए उसी से हमें मल्टीप्लाई करनी है अपने नंबर को। तो 11 की मल्टीप्लाई कर दी हमने नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, चलिए अब 11 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, 33। 11 3 से 33 और 11 7 से 77, यानी ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर ली और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर ली। बहुत सिंपल है ना बच्चों, इतना हो गया हमारा। अब अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर उतारते हैं, क्या है 5/11। क्लियर, अब हमें इसको भी 77 बनाना है। तो 11 को मैं 77 कैसे बना सकता हूँ, टेबल पढ़िए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, 11 7 जा 77 हो जाएंगे मेरे, है ना। 11 7 जा क्या होते हैं 77, यानी कि मुझे 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो काम मैंने नीचे किया वही काम मैं ऊपर कर दूंगा। लेकिन बच्चों अगर मेरा ये टेबल से काम नहीं चलता तो मैं क्या करता, मैं डिवाइड करता इसको, इस 77 को डिवीज़न के अंदर रखता और इस 11 को बाहर रखता और अपना डिवाइड करता, जो भी मेरा नंबर आता उसी से मैं मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन मेरा यहाँ पे अपने टेबल पढ़ के काम चल गया। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, मैं ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 7 जा 35 और 11 7 जा 77। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की। अब देखिए बच्चों मेरा बेस बन गया इक्वल, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा बन गया इक्वल, यहाँ पर 77 और यहाँ भी। जब मेरा डिनोमिनेटर इक्वल बन जाए मुझे क्या देखना होता है, केवल ऊपर वाले पार्ट, जो मेरा बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। किसी के ऊपर माइनस नहीं लग रहा, यानी कि जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, है ना बच्चों। तो बड़ा कौन सा है, 33 बड़ा है 35 बड़ा है, 35 बड़ा है बच्चों ऑब्वियसली। अब आपको देखना है 35/77 आपने किससे बनाया, ये बनाया आपने 5/11 से, है ना, 5/11 से। तो मेरा क्या हो जाएगा 5/11 बड़ा हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 5/11 यहाँ रखा और इसके ऊपर लगाया बड़े का निशान, क्योंकि जिस जहाँ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और छोटे को रखेंगे नुकीली साइड। तो ये क्या हो जाएगा 3/7 छोटा हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, बी और ई। ये आप खुद से ट्राई करेंगे और समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछेंगे इनको। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।